हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने या तो उनके नोट्स बना लिए होंगे या फिर आप उनको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अवधि में बनी महत्वपूर्ण संस्थाएं। यहाँ से आप ये मान के चलिए कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लास्ट लेक्चर मैंने कराया है उसमें भी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आपके मार्क्स अगर 98 आ रहे हैं और अगर परसेंटेज और जो क्वालिफाइंग जा रहा है अगर वो 99 जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक और आधे नंबर की भी वैल्यू क्या होती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसे क्वालिफाई करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं 2021 के लिए करा रही हूँ। ध्यान से इनको पढ़ें और ध्यान से इनको देखते हुए चलें। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। एशियाटिक संस्था की अगर बात करते हैं तो एशियाटिक सोसाइटी, जो एशियाटिक सोसाइटी है उसके बारे में ज़रा देखते हैं। तो कब कई बार वर्ष भी पूछा जाता है और इसके जो सूत्रधार हैं या जिन्होंने संस्था बनाई थी उनके बारे में पूछा जाता है। आप जितना हो सके उतना याद रखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इनके वर्ष और सारी चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन आप हल्का सा एलिमिनेट करना भी अगर आंसर को सीख जाएंगे, अगर आपके दिमाग में थोड़ी भी चीज़ें रिलेट हो जाएंगी तो आप क्वेश्चन को सही टिक कर ले जाएंगे, जो कि आपके मार्क्स बनाने में और आपको क्वालिफाई कराने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो देखते हैं। देखिए, इसमें एशियाटिक सोसाइटी की बात करी जाए तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछी गई है कई बार। जहाँ जहाँ पर होगा मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखती जाऊँगी। युवा बंगाल, हेनरी लुई विवियन डरजियो, ब्रह्म समाज बहुत बार पूछा गया है और अक्सर कर पूछे जाने की उम्मीद भी होती है। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में, कब? 1828 में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। रहनुमाई भान दयासन समाज 1851 में दादा भाई नौरोजी के। अगला देखते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी 1862 में सर सैयद अहमद खां। किसके बात करी जा रही? सर सैयद अहमद खां। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी जो हुई, इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ़ के द्वारा 1863 में। वेद समाज काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है श्री धरालू नायडू के द्वारा 1771 में। वेद समाज के बारे में पूछा जाता है। प्रार्थना समाज के बारे में भी पूछा जाता है। 1867 केशव चंद्र सेन, महादेव रानाडे और देवेंद्रनाथ टैगोर की सहायता से इसको बनाया गया था। देखिए, इतनी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये जब तक आप लिखेंगे नहीं, इनको रिवाइज नहीं करेंगे, आपको ऐसे याद होने वाली नहीं है। और अगर याद नहीं होंगी तो आप एग्जाम में इनको कैसे सही कर पाएंगे। तो कुछ सवाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप उठा के देखिएगा घटना चक्र की बुक्स, उनमें आपको ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। पूना सार्वजनिक सभा जो है इसके बारे में भी पूछा जाता है। 1870 में रैनाडे और चिपुलकर और जोशी, कई बार इनके सूत्रधार भी पूछे जाते हैं। अक्सर कर सूत्रधार ही पूछे जाते हैं। इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1872 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। अगला देखते हैं। इंडियन सोसाइटी की बात है। आर्य समाज, आर्य समाज काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जाता है। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी आपको पता होगा, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। तो आर्य समाज और अगर बात करी जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी, दोनों की स्थापना 1875 में हुई थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में ही इसे भी किया गया था। अब देखिए, इन तीनों को जो स्थापना वर्ष है वो एक ही है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग में बिठा लेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इन सभी की स्थापना अगर 1875 में हुई थी तो आप हल्का सा आंसर को टिक करने में ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे इन रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन। इंडियन सोसाइटी 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी 1883 में एस.एन. बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत बार पूछी गई है, ये तो सभी को ही पता होगा जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। जिन लोगों को भी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना है वो मेरे से जुड़ सकते हैं। पीके एजुकेशन कोर को जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर अगर जाते हैं पीके एजुकेशन कोर विदाउट किसी स्पेस अगर आप लिखते हैं, आपको लिखना होगा ऐसे PK
एजुकेशन कोर, ठीक है। अगर स्पेस दे सकते हैं तो दे दीजिए एजुकेशन कोर, अदरवाइज बिना स्पेस के भी ये चलेगा। पीके एजुकेशन कोर लिखिए, वहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर भी हो जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक हम पहुँच चुके हैं 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी के द्वारा। बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा सकता है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रैनाडे। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक की अगर बात करी जाए 1888 सर सैयद अहमद खां एसोसिएशन के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं, सॉरी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। रामकृष्ण मिशन की अगर बात करते हैं 1896, कब है रामकृष्ण मिशन? 1896 स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग बहुत महत्वपूर्ण है, 1906 में सलीमुल्लाह एवं आगा खां के द्वारा। गदर पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है, हरदयाल काशीराम एवं सोहन सिंह पकना 1913 में। होम रूल लीग बहुत महत्वपूर्ण है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। विश्व भारती 1918 रविन्द्रनाथ टैगोर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 एम.एन. राय ताशकंद में। और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी 1920 लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 एम.एन. जोशी। और स्वराज पार्टी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ये भी पूछी जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 के बी हेडगेवार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी उम्मीद भी रहती है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा। तो एक और रह गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। अखिल भारतीय किसान सभा जो है 1936 एन.जी. रंगावा सहजानंद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1936 में मीनू मशानी अशोक मेहता। कौन कौन बताए जा रहे हैं इसमें? मीनू मशानी और अशोक मेहता व डॉक्टर अशरफ, इनके बारे में बताया जा रहा है। खुदाई खिदमतगार की अगर हम बात करते हैं, खुदाई खिदमतगार आप देखेंगे तो खुदाई खिदमतगार भी बहुत बार पूछा गया है, 1937 खान अब्दुल गफ्फार खान की। फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल जो पूछा जाता है 1940 एम.एन. राय, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं पूछा भी जा सकता है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है। आज़ाद हिंद फौज का 1942 में इसका गठन हुआ था और किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो स्वतंत्रता के टाइम पर बनाई गई थी और एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई कमी लगती है, कुछ लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उनमें अधिकांश जितनी भी आपके कमेंट्स आते हैं हम उसमें सुधार के रूप में आगे काम करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।